through this stupid president, $350 billion. If you didn't have our रसिया यूक्रेन युद्ध पिछले 2 सालों से ज्यादा समय से चल रहा है, जिसको लेके पूरी दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया ये सोच रही है और इसके बारे में अनुमान लगा रही है कि ये युद्ध कब बंद होगा, क्योंकि इस युद्ध में ऑलरेडी बहुत ज्यादा तबाही हो चुकी है। दोस्तों, मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में बताए हैं कि किस तरीके से रसिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था और उसके बाद से लगातार ये युद्ध अलग अलग विभीषिकाओं को देख रहा है या उसको अनुभव कर रहा है। हमने देखा है कि किस तरीके से रसिया और यूक्रेन युद्ध के वजह से दुनिया 2 धड़ों में बट गई थी। दुनिया जो अभी बटी हुई है 2 धड़ों में, एक धड़ा जिसमें रसिया के सपोर्टर कंट्रीज हैं और दूसरी धड़ा ऐसी जिसमें यूक्रेन के सपोर्टर कंट्रीज हैं और जो ये मानते हैं कि किसी भी तरीके से किसी दूसरे देश को दूसरे देश के ऊपर इन्वेड नहीं करना चाहिए। हालांकि हमने देखा है कि यूक्रेन लगातार रसिया के इन्वेजन का सामना कर रहा है और डटकर मुकाबला कर रहा है। इसी बीच हमने ये भी देखा कि कैसे विश्व में अलग अलग घटनाक्रम बदला। हमने ये देखा कि एक तरफ जहां नाटो कंट्रीज और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूक्रेन को लगातार सपोर्ट दे रहे थे, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट्स के थ्रू हो। इसी बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे शपथ ग्रहण ले लिया है, उन्होंने अपने स्टांस क्लियर करते हुए ये कहा कि इस युद्ध को अब बंद किया जाना चाहिए। किसी भी तरीके से ये युद्ध आगे नहीं बढ़ना चाहिए और तत्काल प्रभाव से ही इस युद्ध पे सीज फायर लगनी चाहिए और दोनों देशों को डिप्लोमेसी के तहत एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए और नेगोशिएशंस डील्स को साइन करना चाहिए। साथ ही साथ इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि कैसे दोनों देश मिलके शांति समझौते के ऊपर अग्री कर सकते हैं। एक तरफ जहां यूक्रेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस बात पे अड़े हुए हैं कि पुतिन ने इन्वेड किया है और पुतिन को जो इन्वेडेड लैंड है उसे खाली करना चाहिए। साथ ही साथ और भी अलग तरीके के मुआवजे देने चाहिए, जिससे कि जो भी क्षति यूक्रेन में हुई है उस क्षति को वापस से ठीक किया जा सके। जो इमारतें टूट गई हैं इस विध्वंसक युद्ध में, उन्हें पुनः खड़ा किया जा सके। जेलेंस्की को इस बीच में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी उम्मीदें थीं, क्योंकि अगर अमेरिका यूक्रेन और जेलेंस्की के साथ खड़ा नहीं होता तो शायद जेलेंस्की इतने समय तक रसिया का सामना नहीं कर पाते और यूक्रेन कब का युद्ध हार चुका होता। और इसी उम्मीद के तहत जेलेंस्की अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका गए थे। हालांकि उन्हें इनवाइट अमेरिका ने ही किया था मिलने के लिए, ताकि जो डील होनी है उसके बारे में बातचीत की जाए। लेकिन मामला कुछ उल्टा हो गया है। जेलेंस्की ने कुछ ऐसी हरकतें कर दी हैं जिसके वजह से जो डील होनी थी और शांति समझौता होना था वो पूरी तरीके से उल्टा पड़ता दिख रहा है। मामला ये है और हुआ कुछ यूं दोस्तों कि जब जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप से मिले तो उन्होंने अजीब तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिहेव किया और मैं चाहता हूं कि इसके लिए आप ये पूरी वीडियो देखिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे एक देश के राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति और खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। आपको देख के ये प्रतीत होगा कि ये 2 देशों के राष्ट्रपति नहीं बल्कि किसी सड़क पे चलने वाले 2 लोग आपस में बहस कर रहे हैं। You haven't been allowed. We gave you through this stupid president $350 billion. We gave you military equipment, and you met a brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment. पूरी दुनिया में इस घटनाक्रम के बाद काफी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। जेलेंस्की ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा या यूं कहें कि अपनी बातों को रखने का प्रयास किया और जिस तरीके से ट्रंप ने जेलेंस्की को दुत्कारते हुए स्टूपिड प्रेसिडेंट तक कह दिया, उसके बाद से दुनिया अब ये कयास लगा रही है कि शायद जेलेंस्की ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति इस तरीके की हरकत नहीं करेगा जब कि अगला उसके
लिए खड़ा है और एक ऐसा देश और उस देश की राष्ट्रपति जिसने यूक्रेन के युद्ध को फंड किया है, उनको $200 बिलियन से ज़्यादा पैसे दिए हैं, इक्विपमेंट्स दिए हैं, अलग अलग हथियार दिए हैं ताकि वो रसिया के सामने डट कर लड़ सकें और रसिया ने जो इन्वेजन किया है उसका प्रत्युत्तर दे सकें। लेकिन जेलेंस्की ने जिस तरीके से अपने एटीट्यूड को डोनाल्ड ट्रंप के सामने दिखाया और साथ ही साथ मीडिया के सामने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से बिहेव किया, उसको देखते हुए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ट्रंप अब पूरी तरीके से जेलेंस्की का साथ नहीं देंगे। हालांकि ट्रंप पहले भी जेलेंस्की को काफ़ी कुछ कह चुके हैं। उन्होंने जेलेंस्की को डिक्टेटर तक कह दिया था और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जेलेंस्की ने जो भी पैसे यूक्रेन को डिफेंड करने के लिए जेलेंस्की को दिए गए थे उसमें भी करप्शन किया है। जब जेलेंस्की से अमेरिका के अलग अलग चैनल और रिपोर्टरों ने पूछा कि उन्होंने जो बिहेव किया है ट्रंप के साथ, उनको क्या वो सही लगता है और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, इस पे जेलेंस्की ने माफ़ी मांगने से पूरी तरीके से इनकार करते हुए कहा कि चूंकि यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं, तो एक पार्टनर के तौर पे जेलेंस्की अपनी बातों को प्रेसिडेंट ट्रंप को समझा रहे थे। उनका ये हक बनता है कि वो यूक्रेन का स्टांस प्रेसिडेंट ट्रंप को बताएं कि आखिर यूक्रेन किस तरीके की त्रासदी से गुजर रहा है और तब से गुजर रहा है जब से कि पुतिन का अग्रेशन और इन्वेजन यूक्रेन में चल रहा है। देखना होगा कि आखिर ये मसला कहां तक जाके थमता है, क्योंकि एक तरफ जहां प्रेसिडेंट ट्रंप और पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब इस युद्ध पे विराम लगेगा, क्योंकि ये युद्ध कई सारी विभीषिकाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। लोग इस युद्ध को लेके इस बात का भी कयास लगा रहे थे कि ये युद्ध वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है अगर इसी तरीके से इस युद्ध का दायरा बढ़ता रहा तो। फिलहाल जिस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स प्रेसिडेंट ट्रंप और जेलेंस्की के बीच यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ओवल ऑफिस में हुए हैं और सब कुछ मीडिया के सामने हुआ है, उसको देखते हुए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है, बल्कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जेलेंस्की ने अपने सबसे बड़े सपोर्टर कंट्री को और दुनिया के इकलौते सुपर पावर को नाराज कर दिया है और साथ ही साथ अमेरिका के लोगों को भी नाराज किया है, क्योंकि जो लोग कल तक ट्रंप के विरोध में थे अब वो लोग जेलेंस्की का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किस तरीके से जेलेंस्की ने ना सिर्फ ट्रंप का बल्कि पूरे अमेरिका का डिसरिस्पेक्ट किया है, उनके साथ मिसबिहेव किया है और जेलेंस्की को ऐसा करने से पहले ये सोचना चाहिए था। ट्रंप ने आगे प्रेस को संबोधित करते हुए ये कहा कि जेलेंस्की के मन में पुतिन के लिए घृणा भरी हुई है। जेलेंस्की पुतिन से नफरत करते हैं और उनकी बातों से ये साफ प्रतीत हो रहा था। साथ ही साथ ट्रंप ने यह भी कहा कि जेलेंस्की युद्ध करना चाहते हैं और मैं इस युद्ध को रोकना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कैसे दोनों देश डिप्लोमेसी के तहत एक निगोशिएशन टेबल पे बैठें और समझौते पे हस्ताक्षर करें, कैसे इस देश को पूर्ण विराम दिया जाए। मैं ये चाहता हूं, जबकि जेलेंस्की फाइट करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ फाइट करना चाहते हैं, जो कि किसी भी तरीके से देश के लिए या इस दुनिया के लिए ठीक नहीं है, साथ ही साथ यूक्रेन के लोगों के लिए ठीक नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ कई सारे सेनेट मेंबर्स और कई सारे डेमोक्रेट साथ ही साथ रिपब्लिकन लीडर्स ये कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन शांति चाहता है और ये चाहता है कि किसी भी तरीके का डील हो तो उसके लिए जेलेंस्की को रिजाइन करना होगा या फिर जेलेंस्की को अपने पद से हटना होगा और यूक्रेन में किसी नए मेंबर को इलेक्ट करना होगा जो कि जेलेंस्की से ज़्यादा समझदार हो और ज़्यादा समझदारी के साथ यूक्रेन के लोगों का नेतृत्व कर सके, उनका प्रतिनिधित्व कर सके और उनके बारे में सोच सके कि कैसे यूक्रेन के लोगों की जिंदगी को बेहतर किया जा सकता है, कैसे जो लोग मर रहे हैं युद्ध में, जो लोग मर रहे हैं बैटलफील्ड में, उनके जीवन को बचाया जा सके, कैसे एक नेगोशिएशन डील को साइन किया जा सके। दोस्तों देखना होगा कि आखिर ये मसला कौन सा नया मोड़ लेता है और क्या सच में रसिया यूक्रेन युद्ध एक सीज फायर या युद्ध विराम के तहत या वहां तक पहुंचता है, कोई नेगोशिएशन डील्स होती है और डिप्लोमेसी के तहत ये दोनों देश और साथ ही साथ अमेरिका मिलके बैठ के कोई हल निकाल पाते हैं या नहीं। इस सब के लिए हमें इंतजार करना होगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।